हेलो स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टडी इन एग्जाम टाइम। एग्जाम के टाइम में हम किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर अचीव कर पाएं और अपने एग्जाम को बहुत ही इजी बना सकें। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। तो पहली बात हम आपको बताते हैं कि देखिए, अगर आपने अभी तक स्टडी प्लेस अपना नहीं सिलेक्ट कर पाया है तो आज ही अपना एक स्टडी प्लेस निश्चित कर लीजिए कि हमें यहां बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि घर में हर चीज फिक्स होता है तो स्टडी प्लेस क्यों नहीं फिक्स हो सकता। आप वहीं बैठ के पढ़िए जहां आपको अच्छा लगे, मगर उस जगह पे फिक्स कर लीजिए कि हम यहीं आज से पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि जहां आपका स्टडी प्लेस है ना, उस जगह पे आपको मिक्स बुक नहीं रखनी है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक आपको अपनी स्टडी प्लेस पे रखनी है, क्योंकि जब भी उठाओ तो आप सिलेबस पढ़ो। तीसरी बात कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो आलस आ चुकी है ना, उस आलस को दूर करिए। पर डे आप 5 मिनट समय देते जाइए, बढ़ाते जाइए। जैसे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 2 घंटे 5 मिनट, फिर परसों 2 घंटे 10 मिनट। इसी प्रकार से पर डे अगर आप टाइम बढ़ाते जाते हैं तो एग्जाम के टाइम में आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा और आप देखेंगे कि हम प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम के लिए। चौथी बात कि अकेले में पढ़ने का प्रयास करें। अकेले जब जहां पढ़ रहे हो, स्टडी प्लेस जहां है आपका, वहां एकदम शांति का माहौल हो, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, उसी टाइम पे क्रिएटिव माइंड विकसित होती है, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। पांचवी बात है कि पढ़ाई में दिलचस्पी लाओ, इंटरेस्टिंग पार्ट को पहले पढ़ो। तो जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो वो समझ में आ जाता है ना, तो फिर दूसरा पढ़ने का मन करता है। तो इंटरेस्ट जगाओ अपने अंदर, पढ़ाई में दिलचस्पी लाओ। छठवीं बात है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको ये सोच के पढ़ो कि एक बार में ही मुझे इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। सातवीं बात कि आप जो पढ़ रहे हो उसको रटने का प्रयास ना करो, उसको पहले समझने का प्रयास करो, फिर उसको अपने आप से बोल के देखो कि हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। फिर टेस्ट लो, कॉपी में उस चीज को लिखो, देखो अच्छी तरीके से वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो मतलब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, स्टडी प्लेस निश्चित कर लेना है और पढ़ने में दिलचस्पी लाओ, नए तरीके से पढ़ाई करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ग्रोथ माइंडसेट विकसित करिए। पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए आपके अंदर कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो ये सोचो कि जो मेरा अभी आईक्यू लेवल है, मैं इस आईक्यू लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं। जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आएगा और अगली बार जो मैं एग्जाम देने जा रहा हूं टर्म 2 का, उसमें मैं ही टॉप करूंगा। ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। और लास्ट में मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि आप इस तरीके से जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो पढ़ाई से भागना नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो तो इतना मन लगा के पढ़ाई करो, इतनी मेहनत कर दो पढ़ाई करने के लिए कि आप एक दिन जिस विद्यालय से पढ़ रहे हो ना, उस विद्यालय वाले आपको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं। ये सोच के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि हम ही टॉप करेंगे। बेस्ट ऑफ लक साथियों।